नमस्कार। मैं आपका अपना डॉक्टर कृष्णकांत एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और उपस्थित होने की जो वजह है, अभी मैं व्हाट्सएप चला रहा था तो मेरे एक स्टूडेंट है मेरा, वो जयपुर में रहता है। उसने स्टेटस लगा रखा था, फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, फेसिंग टफ टाइम। और इस स्टेटस ने मुझे मजबूर किया कि मैं ये वीडियो बनाऊं और आप सबसे ये चीज़ें साझी करूं। अब जो ये साइबर युग चल रहा है, जिसको हम कह सकते हैं कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक या और जो सोशल मीडिया है, उनके थ्रू जो युवा हैं वो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। इसमें बच्चों को समस्याएं क्या आती हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। थोड़ा सा मैं समय चाहूँगा, आशा करता हूँ आप मन देंगे। 3-4 चीज़ें हैं जिन पर मैं बात करूँगा। पहली चीज़ है कि अब वर्तमान युग में जो बच्चे हैं वो जो सूचनाएं हैं उनको ज्ञान समझने लगे। इंफॉर्मेशन, मुझे पता है कि उस देश की राजधानी कौन सी है, मुझे पता है कि तैराकी के लिए कौन कौन सी चीज़ें जरूरी होती है। तैराकी के लिए चीज़ें जान लेना जरूरी नहीं है। तैराकी के लिए आपको अपने बाजुओं को, अपने वक्षस्थल को, अपने पैरों को मजबूत करना पड़ेगा। आपको गोता लगाना सीखना पड़ेगा। आपको उसके साथ साथ अपने हाथ चलाने सीखने पड़ेंगे। वो ज्ञान अर्जित करेंगे तो ही आप तैरना सीख पाएंगे। सूचनाएं आपकी याददाश्त, मेमोरी जो है उसको बढ़ा सकती हैं, ज्ञान नहीं दे सकती। और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आपका जो अंतस है, अंदर से जो निर्माण होना है आपके व्यक्तित्व का, वो अधूरा रहेगा। पहला चैलेंज ये अब युवाओं के सामने है कि वो इंफॉर्मेशन को ज्ञान समझ रहे हैं कि मुझे सब पता है। पता होना, जैसे मैं प्राचीन बुजुर्गों को, जो बुजुर्ग हैं उनके पास कई बार बैठता हूँ तो मैं सुनता हूँ, वो कहते हैं कि पढ़ लिए पर गुणे नहीं। वो जो गुण शब्द आता है वो ज्ञान है। सूचनाएं ले लेने से हमें अगर ये भ्रम होता है कि मुझे जानकारी है तो वो गलत है। और वर्तमान दौर में बच्चे जो हैं वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं कि मुझे तो सब आता है, मुझे तो सब पता है। और इसकी समस्याएं पता है क्या है? जब वो विकट परिस्थिति में फंसते हैं तो इस तरह के स्टेटस लगते हैं, टूटन आती है, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। इस तरह की समस्याएं आती हैं क्योंकि उन्होंने जीवन के जो चैलेंजेज हैं उनको फेस करना नहीं सीखा, और वो नॉलेज से हो सकता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, कनेक्शंस को रिलेशनशिप समझते हैं। कनेक्शंस क्या है? एक व्यक्ति से मैं जुड़ गया। वो किस पे जुड़ा? मैं फेसबुक पे जुड़ा, मैं व्हाट्सएप पे जुड़ा, मैं इंस्टाग्राम पे जुड़ा, या कोई और जरिए से मैं उससे जुड़ गया। मेरे 5,000 फ्रेंड्स की लिस्ट है, मेरे इतने फॉलोवर हैं, मेरे ये हैं। ये उन्हें लगता है कि ये मेरे संबंध हैं। और ये जो हमारा सोशल मीडिया है, ये ऐसा महसूस करवाता है, आपको इमोशंस भी शेयर करवाता है। आपके पास इमोजी आती है, आप अपने घर के जो कमरा है, जो आपका कमरा है, उसके दूसरे कमरे में आपकी दादी माँ के जो पैर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, उसकी चिंता नहीं कर रहे। बजाय इसके आप दूर बैठा हुआ व्यक्ति जब ऐसा कोई इमोजी लगाकर आपको कुछ भेजता है या चैट कर रहा है तो आप उसके पास एक दुख वाली जो इमोजी है वो भेज रहे हैं। और ये खोखलापन है। इस संबंध में, इस संबंध को, इस कनेक्शन, जिसको संबंध नहीं कहूँगा, कनेक्शन को बनाने में आपको कितना टाइम लगा? आपने एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया गया, थोड़ी सी चैट हुई, आपको लगा संबंध प्रगाढ़ हो गया, वो तो मेरा फेसबुक पे 15 साल से फ्रेंड है। इस संबंध को तोड़ने का तरीका आपके पास क्या है? आप उसको ब्लॉक कर देंगे, आप उसको अनफ्रेंड कर देंगे। ये तरीका है। परंतु संबंध जब बनता है, वास्तविक संबंध जो होता है, जिसको हम कहते हैं कि दुख सुख में जो चीजें साझी होती हैं, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता। ये भ्रम भी अब युवा पाले में कि कनेक्शंस हैं वो मेरे संबंध हैं, और इससे उनके व्यक्तिगत जो संबंध हैं उन पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है। वो हो सकता है मैरिटल रिलेशनशिप हो, वो हो सकता है माता पिता के साथ संबंध हो, वो हो सकता है उनके दोस्तों के साथ संबंध हो। तो इस क्रिया को भी मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ कि ये एक गलत दिशा में जो युवा है वो जा रहे हैं, और समाज विज्ञानी भी इसको सोचते हैं कि गलत दिशा में जा रहे हैं। तीसरा जो है, वो युवा सोच रहे हैं कि जो आसानी है वो खुशी है, जबकि ऐसा नहीं। आसानी अगर खुशी है तो जो अमीर लोग हैं, जिनके पास सारी 5 सितारा 7 सितारा होटल वाली सुविधाएं घर में उपलब्ध हैं, उनको शायद नींद की गोलियां लेकर ना सोना पड़ता, वो शायद डिप्रेशन के शिकार ना होते। आपको जो एयर कंडीशनर है वो ठंडी हवा दे सकता है, आपका जो मखमली गद्दा है वो आपको लेटने में थोड़ा आराम दे सकता है, परंतु जो सुकून भरी नींद है वो केवल मात्र जो है वो किससे आ सकती है? खुशी से आ सकती है।
दिन भर मेहनत करके ईमानदारी से जब आपने काम किया है, उससे आप उसको अर्जित कर सकते हैं। ये एक समस्या जो है वो और आ रही है। और चौथी चीज़, जैसे मैं देखता हूँ, पहले अगर बच्चों से पूछा जाता था तो वो क्या कहते थे, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। अब वो कहते हैं यूट्यूबर बनना है। बुरा नहीं है यूट्यूबर बनना, परंतु यूट्यूब पर जिस तरह की चीज़ें, शॉर्ट्स आ गई हैं, शॉर्ट्स मेरे हिसाब से आपको जो जीवन के प्रति आपका जो पैसेंस है, जो धैर्य है, उसको वो ख़त्म कर रहे हैं कि आप 59 सेकंड में ही सारी बात समझा दो। वो आपके संवाद का तरीका तो प्रभावी बनाता है कि 59 सेकंड में आप कैसे कर रहे हैं, परंतु आपको एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक, एक लंबे समय तक जो सुनना है, जो एकाग्रता है, जो धैर्य है, उसको कहीं ना कहीं वो ख़त्म कर रहा है। और इसके पीछे जो फूडपन परोसा जा रहा है, वो सब कुछ आपके सामने है। तो मेरा संदेश इस ऊर्जा संवाद श्रृंखला के इस वीडियो में इतना ही है कि जो सोशल मीडिया है और जो साइबर युग है, इसमें युवाओं को इन 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सूचनाओं को ज्ञान ना माना जाए, कनेक्शंस को रिलेशनशिप ना माना जाए, आसानी को खुशी ना माना जाए, और इसके साथ साथ जो जीवन के जो लक्ष्य हैं, जीवन के जो उद्देश्य हैं, वो आप रखिए कि इस मीडिया, इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं कर दूंगा, परंतु उसके अंदर आपके जो मूल्य आधारित जो लक्ष्य हैं, उनको अवश्य ध्यान में दीजिए। जो जीवन की सही खुशी है वो कुछ चीज़ों से आपको मिल सकती है। रिश्ते बनाना, रिश्ते निभाना, और स्वयं को, प्रकृति को, आसपास के लोगों को समय देना ही सफल और सुखद जीवन का एकमात्र रास्ता है। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।